मुनि सोमचंद्र के चरण गतिशील बनते जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ की वह भव्य प्रसादाएं, अट्टालिकाएं सामने आते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब चित्तौड़गढ़ का बाह्य दृश्य एकदम निकट आ जाता है, अचानक सोमचंद्र मुनि का ध्यान है सामने की ओर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। अचानक उन्होंने देखा, क्या बात है, सामने से इतना बड़ा जन समुदाय है वह आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। मन के अंदर अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि सोमचंद्र ने अपने शिष्य समुदाय की तरफ निहारना प्रारंभ किया। सारा शिष्य समुदाय है हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा है, प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है। मुनि सोमचंद्र ने कहा, देखो सामने कौन आ रहे हैं। सभी का ध्यान सामने की तरफ केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब हजारों की तादाद के अंदर जन समुदाय आगे बढ़ रहा था, उसको देखकर सबने अंदाज लगाना प्रारंभ किया, हो सकता है चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है। मुनि सोमचंद्र की अगुवानी करने के लिए आ रहा है। सबने निवेदन का, प्रभु हमारे को तो लगता है ये सब के सब लोग आपकी अगुवानी करने के लिए ही पधार रहे हैं। यह बात सुनकर मुनि सोमचंद्र को और आश्चर्य होता है, क्या बात है, मेरे जैसे साधारण साधु को प्रवेश करवाने के लिए हजारों हजारों लोगों की भीड़ है वह आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। थोड़ी देर में जब भीड़ नज़दीक आनी प्रारंभ होती है, तब उस भीड़ में साधु साध्वियाँ भी सैकड़ों की तादाद के अंदर आते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। सैकड़ों साधु साध्वियों को जब सामने देखते हैं, तब और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुनि सोमचंद्र अपने संतों के साथ तेजी के साथ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। देव भद्राचार्य उस पूरे संघ की अगवानी करते हुए सबसे आगे की पंक्ति में चल रहे थे। सोमचंद्र मुनि जब देव भद्राचार्य को सामने आते हुए देखते हैं, तब तो और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्या बात है, इतने बड़े आचार्य हैं, वो मेरी अगवानी करने के लिए आ रही हैं, जरूर कोई न कोई इसके अंदर रहस्य है, वह अवश्य ही छुपा हुआ होना चाहिए। पर इस रहस्य का उद्घाटन है वह कब होगा, कैसे होगा, ये एक प्रश्न अपने आप मन में उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मुनि सोमचंद्र ने अपने शिष्य समुदाय को सावधान करते हुए कहा, देखो आचार्य देवभद्र सामने अगवानी करने के लिए पधार रही हैं, इतने बड़े संत हैं, आचार्य हैं, हमारे को भी सामने जाते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ में अपना व्यवहार करना है। जितना विनम्र होकर हम उनका आदर सम्मान सत्कार करेंगे, वो हमारी उतनी ही ज़्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा है वह बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। हम यदि झुकेंगे तो सारा संसार है हमारे सामने अपने आप ही झुकता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए किसी को भी अकड़ कर रहने की जरूरत नहीं है। देवभद्राचार्य जब निकट आए, सभी संत है एक साथ के अंदर उनके चरणों के अंदर नतमस्तक होने में एक क्षण की भी देरी मत लगाना। जब मुनि सोमचंद्र ने अपने सारे शिष्य समुदाय को ये आदेश
निर्देश उपदेश प्रदान किया। सभी ने एक स्वर के साथ के अंदर स्वीकार किया, हे महामुनि प्रवर, हम आपकी आज्ञा और निर्देश का तहे दिल से पालन करेंगे। बहुत ही विनम्रता के साथ हम देव भद्राचार्य के चरणों के अंदर अपना सर्वात्मना समर्पण कर देंगे। अपने शिष्य समुदाय के मन में इस तरह के समर्पण की भावनाओं को देखकर मुनि सोमचंद्र का कलेजा है वह कमल की तरह अपने आप ही खिलना प्रारंभ हो जाता है। कदम और ज़्यादा तेजी के साथ गतिशील बनने प्रारंभ होते हैं। सामने से देव भद्राचार्य चतुर्विध धर्म संघ को सावधान करते हुए निर्देश प्रदान कर रही हैं। देखो वो सामने मुनि सोमचंद्र है, पधार रही हैं। किस तरह से सूर्य की तरह उनकी क्रांति है, ज्योति है, उज्ज्वलता है, पवित्रता है, पावनता है, वह दूर से ही नजर आ रही है। जब इतनी दूर से सूर्य की तरह चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, जब हम निकट जाएंगे तब तो यह सूर्य कितना और ज़्यादा उज्ज्वल नजर आएगा, ये तो केवल अपने कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे सूर्य की अगवानी करने के लिए आज हम अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे चित्रकूट संघ के लिए भी बहुत बड़े महत्व की बात बनती जा रही है। मुनि सोमचंद्र पधार रही हैं, हमारे को सबको अब अगवानी करने के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देनी है। सारा चतुर्विध धर्म संघ है सोमचंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। विनम्रता के साथ ये निवेदन करेगा, मुनि सोमचंद्र, यह चित्रकूट की धरा आपके आगमन का इंतजार कर रही थी। वह इंतजार की घड़ियां अब पूरी हो रही है। आप कृपा करके इस चित्रकूट की धरा को अपने चरण कमलों से पावन और पवित्र बनाने के लिए नगर प्रवेश करवाने की अनुकंपा करवाएं। इस शब्दावली को देव भद्राचार्य ने सबके सामने प्रस्तुत किया। चतुर्विध धर्म संघ ने उस शब्दावली को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और कहा, गुरुदेव, जो आपने निर्देश दे दिया है वह काम उसी रूप के अंदर सानंद संपन्न होगा और हम विनम्रता के साथ स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। दोनों ही तरफ बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण है। वह और ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर चारों तरफ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। मुनि सोमचंद्र के एक कदम आगे बढ़ाने के साथ देव भद्राचार्य अपने 2 कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे जो दूरी है वह निकटता के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती है। मानो सूर्य और चंद्रमा उन दोनों का एक साथ के अंदर चित्रकूट की धरा पर आमना सामना हो रहा हो, मिलन हो रहा हो। उस सूर्य और चंद्रमा को देखने के लिए तकतकी लगाए हुए चमचमाते हुए सितारों की तरह पूरा चतुर्विध धर्म संघ है वह आभा और प्रभा बढ़ाने वाला बनता जा रहा है। देव भद्राचार्य जब केवल 5 कदम दूर रह जाते हैं उस समय मुनि सोमचंद्र है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तेजी के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ाकर देव भद्राचार्य के चरणों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारियां कराना प्रारंभ कर देते हैं। जब मुनि सोमचंद्र के कदम तेजी के साथ में उड़ते हैं, सारा शिष्य समुदाय है वह भी अपने कदमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। देव भद्राचार्य पूरे संघ के साथ एकदम निकट पहुंच जाते हैं। जब यह
दो नदियों का संगम होता है। उस संगम के अंदर हर कोई व्यक्ति डुबकी लगाकर अपने आप को निष्णात बनाने के लिए तैयार होने प्रारंभ हो जाती हैं। वह दृश्य वास्तव में ही देखने लायक दृश्य बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र।